सर, अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की भारत यात्रा के उद्देश्य क्या थे और यह कितनी सफल रही? नीरज जी देखिए जो विजिट हुई है इनकी जैक सुलिवन। जहाँ जैक जी। सुलिवन की यहाँ पर एनएसए की, जी। ये पहले भी प्लान थी, फरवरी से लेकर के जी। प्लान था, लेकिन 2 बार ये शिफ्ट करना पड़ा। जी। और इस वजह से बेसिकली जो मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की वजह से वहाँ पर स्थिति बदल रही थी जी। और उसकी वजह से शिफ्ट हुआ था। लेकिन अभी आ रहे हैं, जो नई गवर्नमेंट हमारी बनी है, जी। हालांकि देखा जाए गवर्नमेंट तो वही है, कोई जी। खास जी। चेंज तो इसमें हुआ नहीं है। जी। पॉलिसीज वही हैं, लोग चूंकि वही हैं, जी, सीसीएस तो भी वही सब लोग हैं। वही चीज़ है। जी। तो बेसिकली ये आ रहे हैं, बेसिकली जो ICET है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जी। उसकी सेकंड मीटिंग के लिए। जी। पहली मीटिंग वहीं हुई थी, उसके बाद सेकंड मीटिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट ये है इसमें। लेकिन जब ये आए हैं तो इन्होंने ऑलरेडी हमारे NSA डोवल से मिले हैं, ये जयशंकर अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिले हैं, जी। और बाकी प्रधानमंत्री से भी और लोगों से हैं। तो मतलब सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं है, बातचीत और भी कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत होती है जी। ऐसे चीज़ों में। और हम जानते हैं कि NSA वहाँ कितनी इम्पोर्टेंट विजिट है उनकी। जी। और इनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी आए हैं जी। इसमें विजिट में। तो मतलब सिर्फ एक मुद्दा, एक ही चीज़ इसमें नहीं होती है। और नेचुरली इसमें ICET के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। जो रीजनल आप कहिए चाइना और बाकी जो रीजनल हमारे हैं, और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी बातचीत होती है, और इसमें भी हुई होगी। और देखिए एक मेजर इशू मैं ये भी कहूँगा कि जो बीच में खटास है जी। अमेरिका और भारत के बीच में, वो था कि जो पन्नून के लिए कि वहाँ पर जो उसके डेथ या असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उसमें भारत का हाथ, भारत ने तो बोला कि हमारा हाथ नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अभी भी कहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि किसी अगर ऑफिशियल्स का हाथ है। तो भारत ने कहा कि हम फुली कोऑपरेट करेंगे, बट उन्होंने तो ये जरूर कहा है कि भाई हमारा हाथ, हम इसमें इंडल्ज करते नहीं हैं, ना हमारी ये पॉलिसी है। तो एक वो थोड़ी सी खटास वाली जो चीज़ें हैं वो है। लेकिन अभी बाइडेन साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी PM मोदी की, तब बड़े अच्छे संबंध दिख रहे थे। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए ये इस एक चीज पर बाकी संबंध को वो नहीं नकारा जा सकता। एक आध चीजें तो देखिए हर समय ऐसी आती रहती हैं कि आप देखिए, आप इजराइल में इतना हमेशा मतलब साथ रहा है अमेरिका, बट नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि अमेरिका हथियार नहीं दे रहा है। तो ये चीजें तो कुछ तो रहती हैं कहीं ना कहीं। और अब इन्वेस्टिगेशन होगा, हो भी रहा होगा, उसको वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए इसमें ये डायरेक्टली आ रहे हैं। जो अभी मीटिंग हुई थी G7 के बाद, जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी जिसकी हम बात कर चुके हैं, वहाँ से सीधा ये यहाँ पर आ रहे हैं। और ये मिडिल ईस्ट का जो बातचीत है, उसमें मिडिल ईस्ट की भी बातचीत हुई है रादर। चाइना के बारे में तो जरूर हुई होगी, रूस के बारे में भी बात हुई होगी, और इंडो पैसिफिक, ये जो फोकस एरियाज हैं हमारे भी हैं, अमेरिका के भी हैं, और मैं कहूँगा विश्व के भी हैं। तो इन पर भी जरूर इस पर बातचीत हुई होगी। हाँ, फोकस जरूर ICET था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, उनके बारे में, जो काफ़ी आगे इससे ऊपर दोनों बढ़ चुके हैं। ये में था कि इस पर कोलैबोरेट करना, कि आपस में कोलैबोरेशन करें दोनों देश, और इन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ें, खास करके सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स, नेक्स्ट जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, डिफेंस के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, 5G तो चल ही रहा है, 6G, और इस पर भी बातचीत उसमें इंक्लूडेड है। और डिफेंस का जहाँ तक बात है, उसमें देखिए सबसे मुख्य तो वही है जो GE एरोस्पेस जो अमेरिका की है, और HAL के बीच में जो एडवांस जेट फाइटर्स जो इंजन है F414 जो तेजस में इस्तेमाल होना है, उसके बारे में, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी है। तो उसके बारे में जो है US कांग्रेस ने भी अप्रूव कर दिया है, तो ऑलरेडी वो चल रहा है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरे ख्याल से इसमें जो उससे पहले G20 में बात हुई थी, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत और अरब देश को, सऊदी अरेबिया से होते हुए और
अपना रेल, रोड और सी तीनों रूट के साथ यूरोप तक पहुंचना है, उसके बारे में भी जरूर बात चल रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा जो अभी इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसके वजह से थोड़ा पीछे हो गया था। और BRI जो चाइना का है उसको काउंटर करने के लिए ये G20 में ये बात आगे बढ़ी थी। तो इसके बारे में भी वहाँ पर बात हुई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप देखिए उसके साथ इलेक्ट्रिकल केबल नेटवर्क जा रहा था, इंफॉर्मेशन केबल नेटवर्क जा रहा था, हाइड्रोजन की भी पाइप उसके साथ जा रही थी, बिकॉज इंडिया जो हाइड्रोजन के मामले में काफ़ी आगे है और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन इंडिया में बनेगा और जो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से एक पाइपलाइन भी जानी थी उसके लिए। तो ये मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो जरूर इसके बारे में यहाँ पर बात हुई होगी। टाटा और एयरबस मिलकर के C9C295 जो एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उनका भी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चर होने वाला है, उसका भी बात आई होगी। और सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे थे, उसमें देखिए माइक्रॉन जो है अमेरिका का, वो ऑलरेडी चिप टेस्टिंग और असेंबलिंग यूनिट बना रहा है सानंद में, गुजरात में सानंद में। उसमें $825 मिलियन लगा रहा है। तो नेचुरली एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में भी इन्होंने बात किया होगा। इन्होंने जो अपनी बातचीत थी उसमें एक फैक्ट शीट भी ले आए हैं, और दोनों ने इनफैक्ट हमारे NSA ने काफ़ी संतोष जताया कि हम जितना सोच रहे थे उससे भी आगे बढ़ गए हैं इसमें। ICET की जो एजेंडा था जिसको हमने आगे बढ़ाना था, और उन्होंने भी बोला है कि हमें इनोवेशन, प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन, अपना इनोवेशन, डिप्लॉयमेंट और ऐसी चीज़ें जो है करनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने भी, जेक सुलिवन ने भी बोला है कि भाई ज़रूरत है कि हम आपस में मिल के काम करें। उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि ये आगे बढ़ सकें। ये इनकी भी इंडस्ट्री की पॉइंट थी, क्योंकि जब मीटिंग थी तो CIA के भी लोग थे, उधर के भी लोग थे। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी ब्रॉड मैं कहूँगा स्पेक्ट्रम पर बातचीत इसमें हुई है। इन्होंने ये भी किया, अमेरिका ने, जैक सुलिवन ने ये भी पॉइंट रखा कि जो अभी आजकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की लीकेज हो रही है और डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है, जैसे इन्होंने चीन को बोला है कि वो दे रहा है रूस को डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस और बाकी में भी यूज हो सकता है सिविल सेक्टर में, उसके ऊपर भी जो है ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ ना हो। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने बोला है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रही है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो रिएक्शन चीन का है इसके ऊपर, कि चाइना डेली, जो डेली न्यूज़ है चाइना का, चाइना डेली, उसका रिएक्शन था। और उसमें उन्होंने एक चीज़ मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से लेकर दोहराई थी कि अमेरिका वो कर रहा है कि एनिमीज एनिमी इज़ माई फ्रेंड, कि वो भारत और चीन की नहीं बन रही है तो भारत हमारा दोस्त हो गया है। तो उनको वो कहना था। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि भारत जो है एक ऐसे खिलाड़ी बन रहा है जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में खुद आगे आ रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका के ऊपर निर्भर हो रहा है और आगे चल करके ये नुकसान करेगा भारत को, क्योंकि अमेरिका इनको इस गोल्स में जाने नहीं देगा। तो ये भी चीज़ें है, अमेरिका चीन का रिएक्शन है और जो होना था, बिकॉज इन सारी चीज़ों से चीन को फर्क तो पड़ेगा ही। तो उनका भी रिएक्शन कल ही आया इसी विजिट के साथ ही। तो मेरे जब ऐसी चीज़ होती है इसका मतलब कि चीन को इफेक्ट तो हो रहा है, और ये भी जो चीज़, जो बातचीत चल रही है वो भी काफ़ी आगे बढ़ गई है, तभी उनको ऐसा इफेक्ट हो रहा है। इसमें सर एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया पे शायद कहीं पढ़ा कि जो जैक सुलिवन थे उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी गोपनीयता आपको बनाए रखनी होगी। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था, जो लीकेज की बात है, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की लीकेज की बात, वही वो एम्फसाइज कर रहे थे कि सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो हर एक को नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन हमें दे रहे हैं। कुछ चीज़ों में तो हम, जैसे पहले तो या तो सिर्फ असेंबली होती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ मैन्युफैक्चर भी होगा। तो ये है, और उन्होंने ये चीज़ देख रखी है कि चीन में जो भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या सामान उन्होंने दिया, चीन ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। बिल्कुल तो वो डर उन्होंने बिल्कुल उसमें बोला है कि जितने सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसकी गोपनीयता कैसे बनाए रखनी है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।